हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम HTML के अंदर एंकर टैग का यूज़ करते हैं। ये एंकर टैग किस लिए यूज़ किया जाता है, इसकी मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सब कंसेप्ट्स हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं सीधे हमारे वीडियो की तरफ। तो मैं सिंपली यहाँ पर अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लूँगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमारा टेक्स्ट एडिटर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा HTML का स्केलेटन बना के रखा है। तो दोस्तों, एंकर टैग का यूज़ किस लिए होता है, किस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आपको कोई एक प्रोजेक्ट मिला है, HTML का कोई प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको बहुत सारे वेब पेजेस को एक पेज के अंदर लिंक करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आपका index.html जो है वो एक मेन फोल्डर है। तो इसके अंदर हमें क्या करना होता है, काफ़ी सारे वेब पेजेस की लिंक देने होते हैं। तो वो हम किस तरह से दे सकते हैं, या फिर मान लीजिए आपको आपके वेब पेज के ऊपर कोई दूसरी साइट जो है उसको लिंक करना है, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें करने के लिए आपको हेल्प लेना पड़ेगा एंकर टैग का। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से हम एंकर टैग का यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ, जैसे कि मैं एक पैराग्राफ सिंपली लिख लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ओके। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, नीचे एक सिंपल सा टेक्स्ट लिख देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूंगा होम। तो चलिए इसे सेव करके देख लेते हैं ब्राउज़र पर कि किस तरह से हमें ये ब्राउज़र पे शो करेगा। तो सिंपली आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, एक पैराग्राफ बन के आ गया है हेलो वर्ल्ड, और एक उसके नीचे होम लिखा हुआ आ गया है। बट अभी हमें क्या करना है, हमें इस होम को क्लिकेबल बनाना है। अब क्लिकेबल बनाना है मतलब क्या है कि जैसे ही हम लोग इस होम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ एक्शन होना चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो ये पेज जो है ये होम के पेज पे रिलोड होना चाहिए। तो ये सब हम किस तरह से कर सकते हैं, तो ये सब करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एंकर टैग की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं हम किस तरह से यहाँ पर वो वर्क करेगा। तो चलिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एक होम डॉट एच टी एम एल का पेज बनाना पड़ेगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर एक पेज बना लेता हूँ, जिसका हम नाम दे देंगे होम डॉट एच टी एम एल। तो मैं इसे सेव कर लूँगा, और यहाँ पर हम एक सिंपल सा कोड लिख देंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लिख देता हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बॉडी के अंदर जाके मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख दूंगा। जैसे मैं एक पैराग्राफ लिख देता हूँ। यहाँ पर हमने कुछ लिखा दिस इज होम। ओके। तो मैं इस फाइल को अब सेव कर लूंगा, और हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर एंकर टैग का यूज कर लेंगे। तो मैं वापस आता हूँ हमारे मेन फोल्डर में। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि हमने पहले ही लिखा था हेलो वर्ल्ड और होम, वो वैसे का वैसे ही है। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें इस होम को एक क्लिकेबल बटन में कन्वर्ट करना है। यानी कि हमें ऐसे चाहिए कि मान लीजिए जैसे हमने इस वाले होम पर क्लिक करना है, और जैसे ही हम इस होम पर क्लिक करेंगे, हमें ये फाइल जो है हमारे होम पेज पर जाके रिलोड होनी चाहिए। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, तो ये हम कर सकते हैं एंकर टैग की हेल्प से। तो चलिए यूज कर लेते हैं एंकर टैग को। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये होम को जो है ना, ये मैं एंकर टैग के अंदर लिख दूंगा। तो जैसे मैं यहाँ पर एंकर टैग लिख देता हूँ, अब ये है एंकर टैग। ये जो एंकर टैग का है, ए जो है ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, और ये एच आर ई एफ जो है वो एक एट्रीब्यूट है। तो चलिए हम यहाँ पर एट्रीब्यूट की वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें कौन सा पेज चाहिए, हमें होम डॉट एच टी एम एल चाहिए। तो मैं सिंपली यहाँ पर होम डॉट एच टी एम एल लिख दूंगा। अब ये होम डॉट एच टी एम एल क्या है, हम एच आर ई एफ के अंदर जो भी देते हैं वो हमारे पेज का लिंक होता है, यूआरएल लिंक होता है। तो जैसे कि मान लीजिए हमारे फाइल का जो नाम है वो क्या नाम है, वो होम डॉट एच टी एम एल है। तो हमने सिंपली यहाँ पर लिख दिया होम डॉट एच टी एम एल। अब हम इसे क्या करेंगे, हम इसे यहाँ एक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे, मतलब हमारा कंटेंट डालेंगे कि हमारे यूजर को पता चलना चाहिए कि हमारा जो वेब पेज लिंक हुआ है वो होम डॉट एच टी एम एल है। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ क्लिक हियर टू ओपन होम पेज। ओके। तो इससे हमारे यूजर को क्या पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पर क्लिक करने से हमें होम पेज पर रिलोड किया जाएगा। तो सिंपली
मैं इसे लाइव सर्वर से ओपन कर लूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऐसा लिंक बन के आ गया है कि यहाँ पर क्लिक हियर टू ओपन होम पेज। तो सिंपली जब हम इसको यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आप लोग देख सकते हैं हमारा जो होम पेज है वो यहाँ पर आके रिलोड हो चुका है। तो सिंपली कुछ इस तरह से ही आपको एंकर टैग में डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर कोई और साइट जो है, कोई गूगल की साइट है जिसे आप अपने वेब पेज पर मर्ज करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है या फिर मान लीजिए आपका कोई ब्लॉग है जिसमें आपको कोई आर्टिकल प्रोवाइड करना है जो कि किसी और साइट पर है, पर आपको जो वो साइट है वो आपके वेब पेज पर शो करनी है, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो सिंपली आप उसको भी एंकर टैग की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग कि किस तरह से हम दूसरी वेबसाइट के पेजेस को हमारे वेब पेज पर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर एक और एंकर टैग लिख दूंगा। अब जैसे मान लीजिए आपको जो भी वेबसाइट चाहिए उसका यूआरएल जो है वो आपको यहाँ पर एट्रीब्यूट की वैल्यू में प्रोवाइड कर देना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर मान लीजिए आपकी कोई वेबसाइट है जिसके अंदर हमें कोई कंटेंट लिखना है, तो मुझे विकिपीडिया की जरूरत पड़ेगी। तो अब मैं यूजर को यहाँ पर एक विकिपीडिया का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। तो मैं सिंपली यहाँ पर विकिपीडिया का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा www.wikipedia.com, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा सिंपली क्लिक टू ओपन विकिपीडिया। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसे सेव करके किस तरह से हमें शो करेगा। मैं इसे सिंपली ओपन कर लूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक हियर टू ओपन विकिपीडिया आ गया है। तो चलिए मैं इसे थोड़ा नीचे कर देता हूँ। यहाँ पर मैं सिंपली एक बी आर टैग लगा दूंगा। तो जैसे ही मैं इसे बी आर टैग लगा दूंगा आप लोग देख सकते हैं ये जो है नीचे आ गया है। तो अब हमें क्या करना है, हमें विकिपीडिया को ओपन करना है। तो सिंपली मैं जैसे ही इस वाले लिंक पर मैं क्लिक कर दूंगा तो हमारा ब्राउज़र जो है वो हमें सीधा विकिपीडिया की साइट पे जाके रिलोड कर देगा। अब मेरा इंटरनेट कनेक्शन ऑफ है इसलिए आपको वो डायरेक्ट रिडायरेक्ट नहीं कर पाएगा। तो चलिए मैं अपना नेट कनेक्ट कर लेता हूँ अपने सिस्टम से और आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये वर्क करता है। तो सिंपली मैं यहाँ पर जाके हम अपना इंटरनेट जो है वो ऑन कर लूँगा। तो चलिए देख लेते हैं हमें ये विकिपीडिया की साइट पे लोड कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो चलिए मैं फिर से इसे यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। तो अब आप लोग देख सकते हैं जैसे ही मैं विकिपीडिया की साइट पे क्लिक करूंगा ये हमें विकिपीडिया की साइट पे जाके रिडायरेक्ट कर देगा। तो कुछ इस तरह से आप काफ़ी सारे वेबसाइट्स के जो लिंक है वो आपके वेब पेजेस के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंकर टैग की मदद से। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि एंकर टैग से हम और क्या कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपकी कोई वेबसाइट है जिसके अंदर आपको अपना इंस्टाग्राम हैंडल प्रोवाइड करना है या फिर फेसबुक हैंडल प्रोवाइड करना है, तो आप उसमें फेसबुक की किस तरह से लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सिंपली वही हमें एंकर टैग का यूज करना पड़ेगा। और फिर से हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर फेसबुक की लिंक प्रोवाइड करके देख लेते हैं कि ये वर्क करती है कि नहीं। तो सिंपली हम यहाँ पर आके फेसबुक की लिंक जो है वो प्रोवाइड कर देंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे फेसबुक। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से ये हमें शो करेगा। तो मैं यहाँ पर एक ब्रेकिंग टैग लगा देता हूँ जिससे हमारी न्यू लाइन क्रिएट हो जाएगी। तो चलिए सेव कर लेते हैं इस चीज़ को। तो आप लोग देख सकते हैं अब हमारे पास जो है 3 लिंक्स बनके रेडी हो चुके हैं। तो जब भी मैं इन तीनों में से किसी पे क्लिक करूंगा तो वो हमें उस चीज़ पर जाकर रिलोड कर देगा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है फेसबुक, तो मैं सिंपली फेसबुक पर जब मैं क्लिक कर दूंगा तब क्या होगा, तब हमें हमारा ब्राउज़र जो है वो फेसबुक की ऑफिशियल साइट पे रिलोड कर देगा। तो इसी तरह से हमें क्या करना होता है, जब भी हम किसी नई फाइल को बना रहे हो तो हमें किसी और फाइल की लिंक अगर हमारे पेज पर देनी हो तो हम सेम इसी तरह से कर सकते हैं। एंकर टैग की हेल्प से आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो ये इस वीडियो में हम पूरे एंकर टैग के टॉपिक्स को कवर तो नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो डाल दूंगा एंकर टैग के ऊपर। अगर आपकी कोई और क्वेश्चंस हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम एंकर टैग के बहुत सारे यूजेस कर सकते हैं, किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एंकर टैग हमें हेल्प करता है। तो
प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो सीरीज़ के साथ एंड तक।